हेलो एंड वेलकम टू मेनेस एंड द मॉन्क। थोड़ी कल के मैच के बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली देयर वर अदर गेम्स आल्सो, सबके बारे में बात करेंगे। आई नो द लाइटिंग इज नॉट द बेस्ट, साउंड भी शायद बहुत अच्छा नहीं होगा, बट आज 2 तारीख है और 4 दिन की बात है दोस्तों। उसके बाद मैं घर पे पहुंच जाऊंगा, तो फिर ऑडियो, साउंड, वीडियो, लाइटिंग सब कुछ बराबर हो जाएगा। सो प्लीज बेयर विथ मी फॉर 4 more days एंड वी टॉक अबाउट मोर स्टफ। एंड उसके उसके साथ ही मैच की बात शुरू करते हैं। देखो यार, एक चीज मैं ऑफ द बैट बोलता हूँ, जो चीज अभी हो रही है, थंबनेल मैंने बनाया बोरिंग। एंड बात बताऊं, दिस डज नॉट जस्ट अप्लाई टू अस, इट अप्लाइज टू अ लॉट ऑफ अदर क्लब्स। सबकी सिचुएशन को ओवरऑल, बट इस वीडियो में थोड़ा मोस्टली हम लिवरपूल की बात करेंगे, थोड़ा हम दूसरे मैचेस की बात कर लेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। बट ओके, I will tell you something. There, Liverpool fan base में right now there is a very strong element of an overreaction also. And ये मैं बोल रहा हूँ after being very frustrated last night। रात को, मतलब यहाँ पे मतलब मैं इंडोनेशिया में हूँ फिलहाल, और रात को मैच खत्म होते 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 यहाँ रात के 2:30 बज गए थे। उसके बाद जो फुटबॉल हमने देखी है सेकेंड हाफ में, खास करके जो फुटबॉल हमने खेली है, इट वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। बट आई टेल यू समथिंग, इन मैंने पिछले वीडियो में क्या बोला था, जब आपकी टांग टूटती है तो आप सडनली उठ के भागने नहीं लग जाओगे, आप बीच में थोड़ा लड़खड़ाओगे, थोड़ा गड़बड़ होगी, कुछ मैचेस आपके ऐसे जाएंगे। हैविंग सेड सो, आई थिंक कल एक बहुत क्लियर लैक ऑफ एफर्ट मुझे दिखा लिवरपूल की तरफ से, एंड दैट इज द मोर कंसर्निंग बिट। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हमने ड्रॉ करा लिया। आप ना एक ऑड मैच ऐसे ड्रॉ करा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये दूसरी टीम्स के साथ भी होगा। मैन सिटी जो इतने शानदार फॉर्म में चल रही है, सबने सोचा था सनडरलैंड को आराम से हरा देंगे, उनको भी सनडरलैंड ने फ्रस्ट्रेट कर दिया। तो बात यह है कि आप ड्रॉ करा सकते हो, लेकिन मुझे पर्सनली लिवरपूल की जहां तक बात की जाए, मुझे एफर्ट की कमी दिख रही है, क्रिएटिविटी मुझे उतनी टीम में नहीं दिख रही है, एंड दैट इज द मोर वरिंग बिट। बिकॉज आप जब एक व्हेन योर वॉल्स आर बैक्स आर अगेंस्ट द वॉल, और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू करेक्ट द मिस्टेक्स जो आपने की थी, उसको आप यू डोंट टेक इट फॉरवर्ड, देन फिर बहुत गड़बड़ होती है। कल फर्स्ट हाफ में टीम बहुत ही ज्यादा स्लगिश लग रही थी। आई थिंक शुरू के 5 मिनट में तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि गेम प्लान क्या है। हालांकि हमने डिफेंडिंग अच्छी की, विदाउट अ क्वेश्चन, और लीड्स ने उतना अटैक किया भी नहीं। लीड्स की ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी ये थी कि दे वांटेड टू हिट अस ऑन द ब्रेक, उनको उतने चांसेस मिले नहीं, लेकिन दे वांटेड टू हिट अस ऑन द ब्रेक। डिफेंस अच्छा था, बट ओवरऑल मिडफील्ड में मुझे लगता है वो जो स्टील होता है, क्योंकि आपको जब पोजीशन मिले तो आप कितना क्विकली उसको टर्न करते हो, कितनी क्विकली आप डेंजरस एरियाज में बॉल डालते हो, वो जो अर्जेंसी होती है खेलने की, वो कल मिसिंग था, और सारे प्लेयर्स की तरफ से मिसिंग था। स्टार्टिंग विथ, मैं बता रहा हूँ, कल ग्रेवेनबर्ग का परफॉर्मेंस, अभी पता है बात हो जाएगी एकेटीके के मिस के ऊपर, एंड इट वाज अ बैड मिस, डोंट गेट मी रॉन्ग। एकेटीके ने जो मिस किया, वर्ड्स को एक दो बार शूट कर देना चाहिए था, लेकिन कल ग्रेवेनबर्ग ने जो, मतलब द पासिंग ही मेड वाज नॉट वेरी वेरी क्रिस्प। जो जिस तरह से वो बॉल को जिस स्पीड से बॉल को मूव करना चाहिए इन सिचुएशंस में, वो नहीं कर पा रहे थे। और लीड्स वर वेरी वेरी ओके, कि आप इतना टाइम लो, उतनी देर में हम ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। कल वो एक चीज मेरे को ग्रेवेनबर्ग के गेम से मिसिंग लगी। मुझे ऐसा लगता है बहुत सिचुएशंस में कर्टिस जोन्स, फ्लोरियन वर्ट्स, और कुछ बार सबोचलाई भी, मुझे ऐसा लगता है कि वो बॉल ले रहे थे और दे वर कॉन्स्टेंटली रनिंग इनटू, जहां पे 4-5 लीड्स के प्लेयर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वहां से तो आप बॉल वैसे भी निकाल नहीं पाओगे। तो वो सिचुएशन में हम कल कई बार जा रहे थे। एकेटी के मोमेंट्स में अच्छे लग रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो हेडर उनको कन्वर्ट कर देना चाहिए था, बट वो एक चांस था, उसके अलावा हमने बहुत ज्यादा कुछ क्रिएट नहीं किया। बाय द वे, 2023 दिसंबर के बाद मैन यूनाइटेड के साथ हमने एक 0-0 ड्रॉ खेला था। उसके बाद ये हमारा पहला 0-0 ड्रॉ है करीब करीब 3 सालों, 2 साल में, 2 सालों में हमने मतलब पहला ड्रॉ खेला है 0-0। और सेकेंड हाफ में हमने एक शॉट लिया, सबोत्सलाई ने बॉक्स के बाहर से एक शॉट लिया था, उसके अलावा सेकेंड हाफ में कोई अटेम्प्ट्स भी नहीं थे। सो इट जस्ट लुक्स लाइक अ वेरी लैकलस्टर परफॉर्मेंस, एंड ऑनेस्टली उसके ऊपर अब प्लेयर्स की जहां तक बात की जाए, कल मुझे ऐसा लगता है कि फ्रिम्पोंग एक अच्छे, ही वॉज अ ब्राइट स्पॉट। आई थिंक फ्रिम्पोंग वॉज प्लेइंग वेल। पेस उनकी है और उसको हम यूज ही नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि फ्रिम्पोंग का गेम बाकी के जो अटैक है, एकेटीके और वर्ड्स, उनसे कुछ 2 पेसेस आगे चल रहा है।
देखो मैं बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर इसलिए भी नहीं बोलूंगा, इतना ज्यादा ड्वेल इसलिए भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक तरह से एटलीस्ट मुझे, आई डोंट नो आपके बारे में, बट एटलीस्ट मुझे ये एक्सपेक्टेड भी है कि बीच बीच में आपके मैचेस ऐसे आएंगे, आप सीजन के स्टार्ट से अच्छा नहीं खेल रहे हो, सडनली चीजें अच्छी नहीं हो जाएंगी। तो इट वाज बेटर कंपेयर टू लेट्स से जो हमने लास्ट के मतलब जो हम पिछले को जो हमारा अनबीटन रन चल रहा है उसके पहले जैसे हम खेल रहे थे उसके हिसाब से तो अच्छा है, लेकिन दिस इज नॉट गुड इनफ टू सस्टेन इन द लॉन्ग टर्म, इफ यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो वो एक चीज मुझे बॉदर करती है एज अ लिवरपूल फैन। अभी देखो अभी हमारे दो टफ मैचेस हैं, फुलहम अवे इजी नहीं होगा और उसके बाद तो आपका आर्सेनल अवे है और उसके बाद आपका एफए कप का मैच है, तो उसमें रोटेशन होगा। कुछ प्लेयर्स मैं बताऊं, सबोत्सलाई को हालांकि रेस्ट मिला था पिछले मैच में, वो अवेलेबल नहीं था अपने सस्पेंशन की वजह से, बट ही लुक्स जेडेड एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ये अनफॉर्चुनेटली जब आप एक प्लेयर पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हो तो ये चीजें होती हैं। फिर वो प्लेयर का परफॉर्मेंस अगर इतना सा भी डिप होता है तो फिर आप मतलब टूथलेस से लगते हो। कल वर्ड्स, आई थिंक ही हैड एन ऑफ गेम। आई थिंक एकेटीके वाज में, आई डोंट थिंक एकेटीके का गेम कोई बहुत अच्छा था कल। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि कल के गेम में कुछ चीजें अच्छी थी, कुछ ही चीजें अच्छी थी, जैसे डिफेंस अच्छा था और हमने उतना थ्रेटन करने नहीं दिया लीड्स को। एक दो बार जब उनको बॉल मिली भी तो हमने बहुत आराम से उसको मैनेज कर लिया। बट घर पे लीड्स के अगेंस्ट आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बिकॉज चेल्सी ने मैच ड्रॉ किया था, मैन यूनाइटेड। अभी द गुड थिंग इज कि आपके आसपास जो टीम्स आपको चेज कर रही हैं, दे आर इक्वली बैड इफ नॉट वर्स देन यू, तो दैट इज अ गुड थिंग। बट वो अपॉर्चुनिटी को आपको यूज करके अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। एंड विच ब्रिंग्स मी टू द लास्ट पॉइंट। देखो यार, आर्ने स्लॉट मुझे ऐसा लगता है राइट नाउ कि द स्ट्रैटेजी इज टू नॉट लूज रादर देन विन। एंड ये एज अ फैन आई गेट इट, कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ भाई आपको कुछ सिचुएशंस में ये करना पड़ेगा, बट दैट स्ट्रैटेजी, दैट थिंकिंग, आई डोंट थिंक मतलब लॉन्ग टर्म या फिर आपको एज अ क्लब जो आप अचीव करना चाहते हो, जिस तरह का हमारा स्ट्रक्चर है, वो आप नहीं कर पाओगे अगर आपकी बेसिक सोच ये रहेगी कि यार मैं हारू नहीं, मैं मैच जीतू या ना जीतू, मैं हारू नहीं। ये अगर आप ऐसे सोच के चलोगे तो नहीं चलेगा। सो a big part of it is also down to coaching. This is a poorly coached side. या फिर एक और आर्ग्यूमेंट ये है कि क्या प्लेयर्स को कुछ कोच पे भरोसा है। अभी तक तो ओपनली एक ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है, लेकिन ये एक क्लियर प्रॉब्लम दिख रही है कोचिंग साइड से। एंड अभी हमने सेट पीस कोच को हटाया है, बट आई थिंक दीज थिंग्स आपको अभी के अभी सही करना पड़ेगा, अगले 2-3 मैच में आपको सही करना पड़ेगा। आप ड्रॉ करा लो बेशक, कोई दिक्कत नहीं है, आप हार भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस लैक ऑफ एफर्ट, वो दैट इज नॉन नेगोशिएबल। आई थिंक वो दैट विल बी द बिगेस्ट थिंग जो हमको इस मैच से देखनी पड़ेगी कि हम इस चीज को कैसे सही करें। हालांकि आई विल से दिस ऑल्सो वंस, एक बार फिर मैं बोलूंगा, लिवरपूल फैन बेस में थोड़ा एक एलिमेंट ऑफ ओवर रिएक्शन है। ये हमको पता था ये सीजन बहुत अच्छा नहीं जा रहा है, हमको पता था ये सीजन में हिकअप्स आएंगे। दिस इज वन ऑफ दोज हिकअप्स। एज लॉन्ग एज हम इसको सही कर लें, हम इसको ठीक मतलब हम मैनेज करा लें, लेट्स से अगर हम फुलहम अवे जीत जाते हैं, इट्स ओके, मतलब देन इट इज सॉर्ट ऑफ नॉट ओके, मतलब बैलेंस आउट हो गया कुछ तरह से कहीं ना कहीं। बट अगर ये कंटिन्यू करता है दिस रट, मतलब आप जो एक ही तरीके से अटैक करने की कोशिश करते हो और वो काम नहीं करता, तो आप मतलब कुछ और आपके पास तरीका नहीं है, वो उसमें अगर फंस गए तो फिर दिक्कत होगी। बट दिस इज नेट नेट व्हाट आई फील अबाउट यस्टरडेज गेम। बाकी मैन यूनाइटेड ने वुल्व्स के साथ ड्रॉ किया, वो मैच की बात हमने की नहीं अभी तक इस चैनल पे। मैंने ऑब्वियसली रिव्यू में हमने बात की थी स्टेट ऑफ प्ले में, एक उसमें भी सिमिलर सी प्रॉब्लम लग रही थी कि आप एक ही तरह का स्टाइल न्यूकासल की तरफ से आप डिफेंस, मैन यूनाइटेड ने अच्छा किया था उस मैच में, न्यूकासल वाले मैच में, बट वुल्व्स वाले मैच में वही लगा कि एक एक सिमिलर सा स्टाइल और फ्लैट, बेसिकली दे लुक फ्लैट। मैन सिटी कल अगेन संडरलैंड, ग्रेट एफर्ट बाय संडरलैंड, लो ब्लॉक में बैठे हुए थे, एंड टू बी फेयर वो लो ब्लॉक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। सो लो ब्लॉक एफर्ट फ्रॉम संडरलैंड और वो उन्होंने मैनेज कर लिया। ओवरऑल आई विल से कि द बिगेस्ट विनर्स ऑफ दिस वीक इज ऑफ कोर्स आर्सेनल। आर्सेनल ने एस्टन विला को पूरी तरह से धो दिया। एंड उस मैच के बारे में हम लाइव कभी जाएंगे कल या परसों जब हम स्टेट ऑफ प्ले करेंगे, तो विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट पर्टिकुलर गेम। एंड आई थिंक ये जो पिछले मैच में मैंने बोला था कि मैंने टाइटल चैलेंज का जो
जो प्रोबेबिलिटीज है, अगर आपको वीडियो देखोगे हमारा जो पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था कि मैंने बोला था कि मैं सबसे ऊपर इसमें आर्सेनल को रखूंगा, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज देयर डिफेंस एंड द फैक्ट दैट दे आर स्टिल एबल टू क्रिएट चांसेस। एस्टन विला वाले मैच में चांसेस क्रिएट किए और वो चांसेस ले लिए, सो दैट इज द बिग डिफरेंस। मैन सिटी मैंने उस वीडियो में भी बोला था आई विल प्लेस देम सेकंड एंड देन डिस्टेंटली मैं एस्टन विला को रखूंगा, बिकॉज आई थिंक आर्सेनल आर लुकिंग लाइक द मोस्ट कन्विंसिंग साइड राइट नाउ। एंड एक चीज और थी, एक ओवरवेलमिंग फीलिंग है कि पॉइंट्स ड्रॉप करेगी तो सिर्फ आर्सेनल करेगी, सिटी तो पॉइंट्स ड्रॉप कर ही नहीं सकती, कल ही कर दिया। सो काफी काफी फ्रस्ट्रेट किया सनडरलैंड ने सिटी को। आई थिंक फोर्डन हालांड उनके तरफ से गेम अच्छा नहीं था। टॉटनम वाला मैच देखो यार मैंने देखा नहीं, टॉटनम और चेल्सी वाला मैच मैंने ऑनेस्टली मैंने देखा नहीं है, तो मैं उन दोनों मैचेस की बात नहीं कर पाऊंगा। बट बाकी जो मैंने देखा, आई थिंक जितना मैंने पढ़ा, आई थिंक चेल्सी बोर्नमथ, ऑफ कोर्स चेल्सी के साइड से द बिग न्यूज इज दैट एंजो मैरेस्का अब नहीं है एज मैनेजर, तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। लियम रोजनेयर का आई थिंक नाम आ रहा है जो स्ट्रासबर्ग के मैनेजर है, बट एग्जैक्टली आई डोंट नो, दैट इज जस्ट मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा है, तो आई हैव नॉट डन एनी एक्सटेंसिव रीडिंग अबाउट इट। बट हाँ वो इंटरेस्टिंग चीज है, चेल्सी के पैरामीटर्स वो जो अचीव करना चाहते थे, क्योंकि नवंबर में मरेस्का वाज मैनेजर ऑफ द मंथ एंड देन जनवरी में, एक महीने में कितना बदल गया कि आपको हैप्पी न्यू ईयर हो गया 1 जनवरी को। सो द पॉइंट इज दैट आपके आसपास बहुत इनकंसिस्टेंसी है, एंड कंसिस्टेंसी अगर आप प्योर कंसिस्टेंसी की बात करो, चाहे आप बोलोगे कि 2-4 मैचेस में ओन गोल मारा, ये किया वो किया, उसमें मुझे लगता है आर्सेनल ही है। बट ओवरऑल मैं ये बोलूंगा कि अब देखो यार, आज फ्राइडे है, कल फिर से मैचेस हैं ऑब्वियसली। मैन सिटी वर्सेस चेल्सी, मैन सिटी के लिए इट इज गोइंग टू बी अ बिग टेस्ट। आई थिंक अगर आर्सेनल अपना मैच जीत जाती है ना, आई डोंट नो हु आर्सेनल आर प्लेइंग, आई एम सॉरी, बट अगर मैन सिटी यहाँ पे भी गलती से पॉइंट्स ड्रॉप कर देती है, तो आई थिंक आर्सेनल विल बी फर्म फेवरेट्स फॉर द टाइटल। आई ऑलरेडी थिंक, मैंने पिछले हफ्ते भी बोला था कि मोस्ट लाइकली आर्सेनल ही टाइटल जीतेगी, बट अभी तो दे विल बिकम द फर्म फेवरेट्स। बट कमिंग बैक टू, एंड जस्ट टू राउंड इट ऑफ, मैं बात कर लेता हूँ लिवरपूल की। आई थिंक यार देखो, थोड़ा सा लिवरपूल फैंस ऑल्सो नीड टू काम डाउन। मतलब दिस वॉज अ बैड परफॉर्मेंस, इट वॉज नॉट सच अ बैड रिजल्ट। आप कभी कभी मैच ड्रॉ करते हो, परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी पड़ेगी विदाउट अ डाउट, बट एज लॉन्ग एज आप इमीडिएटली चीजें सुधार लो, आप अभी भी टॉप 4 में हो, आप अभी भी यू कैन गेट इनटू अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन दिस सीजन। अगर आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक मोस्ट लाइकली चैंपियंस लीग मिल जाएगा, तो अगर आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिनिश कर जाओ, थर्ड तो मुश्किल लग रहा है, बट फोर्थ फिफ्थ अगर आप फिनिश कर जाओ, तो आई थिंक दिस सीजन इज ओके। इट्स नॉट एन अचीवमेंट, बट इट इज ओके। बट उसके लिए चीजें बदलनी पड़ेंगी, थोड़ा हमको एडवेंचरस होना होगा घर पे। वी कैन नॉट प्ले लाइक कि हम रिस्क नहीं लेंगे, हम मैच हार नहीं जाएं, बस वही है। क्योंकि 2-4 चीजें, और लास्टली मैं थोड़ा सा मैं स्लॉट की बात कर लेता हूँ, 2-4 चीजें कंसर्निंग लगती हैं, खास करके द स्टेटमेंट्स दैट ही गेव यस्टरडे। अब जैसे उन्होंने बोला कि वैन डाइक वाज वेरी क्लोज बट वी डिड नॉट टेक दैट चांस, बट हमने रोका। यार लीड्स के अगेंस्ट आपको यू हैव टू टेक मोर चांसेस। मान लो ना कि ऐसा होता, देखो जैसे मैंने बोला ड्रॉ है, वो कुछ नहीं, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, बट मान लो कि ऐसे लीड्स बहुत ही अच्छा डिफेंड करती, गोलकीपर बहुत ज्यादा सेव्स निकाल लेते, तो आप बोलते कि भाई हमने ट्राई किया, इट वाज अ वेलिएंट पॉइंट टेकन। बट यहाँ पे इट फील टेपिड। टेपिड का मतलब होता है कि ठंडा सा, मतलब आपने कोशिश भी उतनी नहीं की, हाफ हार्टेड इफेक्ट। सेकेंड हाफ में खास करके इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग कि हम, मुझे ऐसा लगा था कि सेकेंड हाफ में जब टीम वापस आएगी तो दे विल प्ले विद अ लॉट मोर फायर। आई थिंक वो फायर के ऊपर और पानी डाल दिया। सो दैट इज द कंसर्निंग बिट, बट इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स आई थिंक देयर इज क्वाइट अ बिट ऑफ ओवर रिएक्शन। अभी फुलम अवे है, दैट इज गोइंग टू बी अ टफर टेस्ट देन दिस, तो उसमें देखते हैं क्या होता है। बाकी टीम्स का भी मतलब चीजें अभी ऊपर नीचे बहुत सारी, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट। देखो यार, आधा प्रीमियर लीग का सीजन हो गया है। आई थिंक अब तो टेबल को आपको सीरियसली लेना होगा, कौन कहाँ पे है, कैसे फिनिश करेगा, अगले फिक्सचर्स क्या हैं, वो सारी चीजें विल स्टार्ट प्लेइंग इनटू इफेक्ट वेरी वेरी सून। अभी एफए कप शुरू हो जाएगा, आई थिंक 10 या 11 तारीख वाला जो वीकेंड है उसमें एफए कप है, उसके बाद वाले हफ्ते में चैंपियंस लीग शुरू हो जाएगा। तो अभी आपका फिक्सचर लिस्ट भी जैम पैक होने वाला है। अभी आपको वो काइंडर रन ऑफ फिक्सचर्स नहीं है जहाँ पे आपने हफ्ते में एक ही गेम खेला या फिर 2 हफ्ते में 3 गेम खेला, वैसा नहीं है। अभी आपका फिक्सचर लिस्ट भी मार्च तक, जब तक इंटरनेशनल ब्रेक नहीं आएगा, तब तक आपका फिक्सचर लिस्ट भी बहुत काइंड नहीं होने वाला है।
सो जो भी टीम है, नॉट जस्ट लिवरपूल, एंड बिकॉज ये लिवरपूल चैनल है तो मैं थोड़ा लिवरपूल के ऊपर फोकस कर रहा हूँ. यू हैव टू करेक्ट दीज थिंग्स इमीडिएटली. ट्रांसफर विंडो ओपन है, क्या हम उसमें कुछ करेंगे? आई डोंट नो. ये सारी बातें करेंगे और भी बहुत कुछ बातें करेंगे. 4 दिनों में मैं वापस आ जाऊंगा इंडिया एंड वी विल टॉक मोर अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तब तक आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, एंड वी विल सी यू वेरी 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 सून. वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड लास्टली रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स.